तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ सेट 1। तो आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर गेव हिम स्प्लेस ड्यूरिंग हिज बैड टाइम्स इन हिज कॉलेज डेज। फर्स्ट का है दोस्तों टी, सी है ऑप्शन टी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोस्तों ये रीड द फॉलोइंग आपको देखना है इसमें, उसमें से पढ़ के आप रीडिंग सेक्शन ए है, उसमें से आपको पढ़ के इसका आंसर देना था दोस्तों। तो मैं दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ आपको। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिस्टर दीपक नेम हिज फूड जॉइंट ऑन चाइनीज। सेकेंड, चाइनीज फूड वाज द पॉपुलर अमंग पीपल। तो इसका आंसर है ए, सेकेंड इज द काउज फॉर फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सुन ही हैड इंस्टॉलेड 10 telephones. In the light of the above statement, select the option the least the right interference. इसका है दोस्तों B. He was successful and flourishing in his business. चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ। The gesture of changing the name of the food joint to गंगा ढाबा speaks of दीपक। इसका आंसर है सी, रिस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट टू OTS। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश 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 हिज फैमिली मेम्बर लर्नड डिसीज फ्रॉम OTS। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इन्फ्रेंस विथ रिफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट। इसका आंसर है C1। हिज फैमिली हैड क्लोज एसोसिएशन एंड गुड रिपोर्ट विथ OTS। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? एस पर पैराग्राफ 7। ये पैराग्राफ 7 पर मिलेगा आपको रीडिंग सेक्शन में। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सम्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ दीपक गर्ग। दीपक गर्ग की पर्सनैलिटी क्या थी? ही इज़ ए वेरी सोशल एंड फ्रेंडली पर्सन एंड एंजॉय गुड रिलेशनशिप विथ ओट्स। हाँ दोस्तों, इसका C6 का B होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 डैश 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 OTS डैट गेव यूज आवर आइडेंटिटी हिज मीन्स टू से। हाँ दोस्तों, आपको मैं ये बता दूँ कि आपको कोई सही से नहीं दिख रहा होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, आप क्वेश्चन सुनिए और उसे आंसर मिला लीजिए। ठीक है, बस आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है कि कैसे ना कितना नंबर ला रहे हो आप। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7 का क्वेश्चन। डैश 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 OTS डैट गेव यूज और आइडेंटिटी हिज मीन्स टू से। इसका आंसर है, डायरेक्ट बताता हूँ दोस्तों आंसर, इतना टाइम नहीं लेंगे हम। इसका आंसर है D। इट वाज OTS हु पैट्रोनाइज्ड हिज सेंटेंट बिजनेस। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। चूज द ऑप्शन दैट एप्टली डिफाइन्स दीपक गर्ग लाइफ स्टोरी फ्रॉम स्ट्रगलिंग चाइल्डहुड डेज टू बिकमिंग ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इसका ऑप्शन है दोस्तों A। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। डैश 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 मैनी डिसीज ऑन आवर मेनू टुडे आर बिकॉज सम ऑफिसर कम इन एंड decided to teach use. Choose the option that rightly reflects the tone of the speakers. इसका राइट आंसर है, क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए। हाँ जी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा रिग्रेट। क्वेश्चन नंबर का रिग्रेट होगा दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। डैश 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 टेल यू टू टेक केयर ऑफ देम। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द अप्रोप्रिएट रीजन बिहाइंड द स्टेटमेंट। दोस्तों इसका क्या होगा आंसर? A। पेरेंट्स मेक ए रिक्वेस्ट एज दे स्टे अवे फ्रॉम देयर चिल्ड्रेन। 10 का A है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 6 आउट ऑफ द
8 क्वेश्चन बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन द हाईलाइट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। इसका क्वेश्चन नंबर का 11 क्वेश्चन नंबर का आंसर है बी, टू वार्न पीपल ऑफ द थ्रेट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड एजुकेटेड देम अबाउट द सेफ्टी मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन द डिस्प्ले करेक्ट काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका आंसर है दोस्तों सी, काउज एयर पोल्यूशन इफेक्ट रेस्पिरेटरी डिसीज। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों है एयर पोल्यूशन किल्स 4.6 मिलियन पीपल एवरी ईयर इन इंडिया। एयर पोल्यूशन इज काउजिंग हेल्थी हैजर्ड टू मोर पीपल देन वाटर पोल्यूशन। हाँ दोस्तों, ये बोल रहा है क्या ये अभी कथन और कथन वाला है दोस्तों, तो इसका कथन और कथन बताना सही है गलत है। तो इज ट्रू, 13 नंबर क्वेश्चन का सी होगा, इज ट्रू एंड इज रिस्पॉन्सिबली फॉर। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, द ऑथर ओपिनियन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मेगा सिटीज़। ऑथर किस चीज़ के बारे में ओपिनियन देता है मेगा सिटीज़ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, urbanization leads to deterioration of एयर क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट ऑफ ऑथर रिकमेंडेशन टू द पीपल। ही वांट पॉपुलर पीपल टू बी अवेयर that air pollution is a major threat. He urges people not to live in mega cities। दोस्तों सेकेंड तो होगा नहीं, तो थर्ड होगा। आपको ही एडवाइस पीपल थर्ड और फर्स्ट हो रहा है, तो दोस्तों सी का हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट डिस्प्ले द ट्रू स्टेटमेंट एज पर फिग। 4 विजिटली इम्प्रेस्ड कैंडिडेट लिया है दोस्तों, इसमें से ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो जाएगा। ठीक, बी, द हायर इंटेंसिटी ऑफ पोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ NO2 एंड PRM इन मेनली ड्यू टू व्हीकलर इमिशंस। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 का डायरेक्ट ऑप्शन बताता हूँ दोस्तों, ऑप्शन होगा डी, फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स एंड थर्ड इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ता हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन बताता हूँ आपको दोस्तों, ऑप्शन नंबर 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए, इंक्रीज इन पोल्यूशन लीड्स टू ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा 18 का। अब चलते हैं दोस्तों राइटिंग सेक्शन की तरफ। सुजाता, मिस सुजाता, तो ये क्या बोलता है दोस्तों, मिस्टर सुजाता वांट टू रेंट आउट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ हर हाउस। शी डिसाइडेड टू ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट। मिस जो सुजाता है उसको रेंट पे घर चाहिए फर्स्ट फ्लोर पे, तो दोस्तों उसमें क्या उसको एडवर्टाइजमेंट में देना पड़ेगा, फॉर सेल, सिचुएशन वैकेंट या एकोमोडेशन वांटेड। दोस्तों इसका ऑप्शन है डी, टू लेट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट लिस्ट द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट सुजाता नीडेड इंक्लूड इन हर एडवर्टाइजमेंट। जो सुजाता है दोस्तों घर के लिए एडवर्टाइजमेंट में क्या देगी, क्या क्या देखना चाहिए वो अपने घर के बारे में जो रेंट पे लेगी। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन होगा बी, फर्स्ट साइज ऑफ द हाउस को साइज देखना चाहिए घर का। थर्ड होगा लोकेशन देखना चाहिए कहाँ पे घर है। एमेनिटीज एंड फैसिलिटीज़ देखना चाहिए कि उसके आसपास में क्या फैसिलिटी है और उसमें क्या फैसिलिटी है उस रूम में। और चौथा देखना चाहेगी और छठा देखना चाहेगी दोस्तों कॉन्टैक्ट एड्रेस से कॉन्टैक्ट करना चाहेगी, वो देखना चाहेगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का। चलते हैं अब 21 की तरफ।
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट जस्टिफाइड द टाइटल फॉर द नोटिस। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 21 का सी, स्ट्रीट मैनेजमेंट वर्कशॉप फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं दोस्तों। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट लिस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल दैट विनविश शुड इंक्लूड इन हर नोटिस। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डेट, वेन्यू, टाइम, नेम ऑफ द रिसर्च पर्सन। 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो ये 23 आ चुका है, तो दोस्तों पढ़िए। हेल्प विनीता बाई चूजिंग द राइट ऑप्शन द कंप्लीट द स्टेटमेंट इन हर नोटिस। इसका द वर्कशॉप विल बी डैश एंड विल टेक सम डैश टू इफेक्टिवली मैनेज स्ट्रेस। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, बेनिफिशियल टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेवलप रीडिंग हैबिट टू ए बी सक्सेसफुल। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर बी, डिमेनेशंस कंस्ट्रक्टिव। क्वेश्चन नंबर 26 उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, डिजिटल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों शेयर और लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों में भी अपने भेजिए और डिस्कशन कीजिए और कोई रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। अगला नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन है सी, सेकेंड, थर्ड एंड IV फोर्थ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन सी, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज पैशन फॉर रीडिंग एलिजाबेथ हार्डविक। क्वेश्चन नंबर 29 को फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, इज ट्रू एंड इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा दोस्तों, द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल मस्ट नॉट बी। टाइटल में क्या आपका आर्टिकल नहीं हो सकता है, तो लेंथी टाइटल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर डी, लेंथी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये थोड़ा नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन कोई नहीं, आप क्वेश्चन सुनकर टिक लगा लीजिए और चेक कर लीजिए आपका क्या है सही और क्या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों सी, मुकेश टेक हिज ओनर डिसीजन। 32 का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन है डी और 31 का है सी। 31 सी, 32 का डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन है सी, हिज ड्रीम इज इलूसिव एंड इलूसिव। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 इसका ऑप्शन है बी, देयर इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन टू वेरी इनकॉर्पोरेट बिजनेसमैन। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज आर इंगेज इन बैंगल मेकिंग। और थर्ड होगा द चिल्ड्रेन वर्क इन ए हैजार्डस सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलिए दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का है, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम अबाउट द नरेटर। क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा आपका सेक्शन ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, द नरेटर लेक करेज एंड कॉन्फिडेंस टू एंटर द पूल एलोन। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, एडमिरेशन हो जाएगा दोस्तों 37 का। 38 का आपका ये होगा, हिज इंटेंशन टू फ्राइटन द नरेटर। दोस्तों ये जो नरेटर होता है ये खड़ा होता है बीच पे, तो एक लंबा सा बुली बॉय आ जाता है उसको बिग बॉय। तो नरेटर जो होता है उसका तारीफ़ करता है, क्या मसल्स है आपका, क्या चेस्ट है। तो दोस्तों ये नरेटर तो उसकी तारीफ़ करता है, लेकिन बुली बॉय जो है वो धक्का दे देता है ना स्विमिंग पूल में, YMC पूल में धक्का दे देता है। तो फाइटिंग की तरह हुआ है दोस्तों, एक फ्राइटिंग द नरेटर।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा 38 का। इतना एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर सकता दोस्तों क्योंकि टाइम नहीं है इतना। दोस्तों बस डिस्कशन कर लीजिए और उसके बाद अपना नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं बार बार आपको यही कहना चाहता हूँ कि टेंशन कोई भी मत लो, जो पेपर हो गया और आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। ठीक। 39 ये फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों। द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन एज वाइट एंड क्लीन एज ए बेथ टू इज डैश। इसका क्या होगा दोस्तों आंसर? एज लाइक सो आएगा जहाँ वो सिमली होगा। अब देख सकते एस फर्स्ट में ही है, वाइट एंड क्लीन एस ए बेथ। एस यहाँ भी आया दोस्तों। ये ट्रिक है एक, एस लाइक सो समझने के लिए। ऐसे ये कॉम्प्रोमाइजन करता है। तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा 39 का। सिमली कंपेरिजन करता है विदाउट नाउन। द क्वेश्चन नंबर 40 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका द पोइट इंटरनेशन इन द फर्स्ट लाइन इज टू गिव ए क्लैरिफिकेशन टू द रीडर्स। क्वेश्चन नंबर 41 का आ जाएगा आपका डी। तो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन है सी। ही assures that he does not advocate death. I want no truck with death. I want no truck with death. कहना क्या चाहते हो भाई? I want no truck with death. He assures that he does not advocate death. क्वेश्चन नंबर 42 का सी हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों। तो 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। इफ़ वी वी आर नॉट सिंगल माइंडेड नहीं रहना चाहिए दोस्तों। सिंगल माइंडेड क्रिटिकल होना चाहिए। अलग अलग न्यू माइंडेड सोचना चाहिए, अलग अलग चीज़ें सोचना चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी क्रिटिकल। 44 का ऑप्शन है ए स्ट्रेसफुल लाइफ। 45 का ऑप्शन है डी होपफुल बट नॉट कॉन्फिडेंट। आप खुद पे विश्वास करिए दोस्तों, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस मत रख लीजिए कि आप गड्ढे में गिर जाओ। चलिए दोस्तों 46 की तरफ बढ़ते हैं। द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ फूड एंड क्लोथिंग बाय डॉक्टर सदाव पोर्ट्रेट हिम एज। डॉक्टर सदाव कैसा आदमी था, कैसा मैन था डॉक्टर सदाव? तो सदियों से चलते आ रहा है दोस्तों, सदा ही सदा भवन। तो इसका 46 ऑप्शन हो जाएगा ए काइंड एंड कॉम्पेशनेटेड पर्सन। 47 का आपका दोस्तों नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग इंडिकेट दैट इट। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ही है दोस्तों। हैज़ बीन लेफ्ट अनकेयर्ड फॉर एंड निग्लेक्टेड। 47 का आपको बताता हूँ दोस्तों। 47 का ए है। 48 का बताता हूँ आपको। द स्पीकर स्टोन इन द एक्सप्रेशन डू आई हैव टू इज। इसका आंसर हो जाएगा फेयर एंड डाउट। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन है डी। (49) देखते हैं दोस्तों। बट दिस इज नॉट द सेशन ऑफ स्ट्रोम डॉक्टर सदाव ट्रीज टू। डॉक्टर सदाव क्या नहीं सीजन फॉर टू डॉक्टर सदाव ट्रीज। ऑप्शन हो जाएगा 49 का ऑप्शन बी एजर हिम टू सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 50 डॉक्टर सदाव इंटेंशन इज डैश 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 इट इज नॉट हिडन यू आर हेयर। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन हो जाएगा सी टू एक्सप्लेन दैट इज नर्सरी एंड गुड फॉर बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। (51) का ऑप्शन हो जाएगा डी ही वांटेड टू स्किप मिस एम हेमल स्कोर्डिंग। जो फ्रांज जो था वो एम हेमल से डांट खाने से बचना चाहता था।
द पोइट कमला दास brought in the image of spilling children with the intention। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन हो जाएगा सी, of bringing in contrast to the mood of the poet। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 द स्टंटेड अनलकी हेयर इज ट्विस्टेड बोन्स। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इसका अनफॉर्चुनेट टू इंसर्ट हिज फादर इज डिसीज। क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा आपका सिलेक्ट द ऑप्शन द अप्लाई डिस्क्रिप्ट हाना एज वाइफ। हाना कैसी वाइफ है दोस्तों? तो सभी जानते हैं कि हाना कोई गलती हो ही नहीं सकती हाना लड़की। तो दोस्तों अब जानते हो अपनी हस्बैंड का जो गलत करेगा उसका बिजोड़ करेगी और सही बात बताएगी। हाना इज ए वेरी केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल वाइफ। सी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा हाना इज टीमिड एंड कॉन्वेंशनल दिस डाउट हाना रिवलेट ऑफ एक्टेन। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन है आपका फिगर ऑफ स्पीच एज इन द अंडरस्टैंडिंग बैरिस प्रॉफ। एज आ गया दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच एज ऑफ लाइक ए लायन ही रोड लाइक ए लायन इन एंगर। ऑप्शन नंबर सी 56 का। 58 की तरफ बढ़ते हैं। 57 है आपका द यंग मैन इको द लिमिट ऑफ द एल्डर्स। सेलेक्ट ऑप्शन विच इंडिकेट एन इज यंग विव यंग मैन। ऑप्शन सी दे आर हेल्पलेस एज दे आर एल्डर्स। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 58 का है आपका ऑप्शन डी माइंड विदाउट हार्टेड एंड प्रेजुडिस। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका है आंसर रिग्रेट। क्वेश्चन नंबर 60 का है आपका सेल्फिश एंड डिपेंडेंट ऑन डॉक्टर सदाव फॉर हिज ट्रीटमेंट। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन है आपका डी। चलिए दोस्तों अगर अब तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें इस चैनल को और सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम का तैयारी करना स्टार्ट करें और ऑल द बेस्ट।